देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब किसी पॉइंट चार्ज की वजह से वहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें पता है, वी नो दैट फॉर फाइंडिंग पोटेंशियल वी हैव टू फाइंड फर्स्ट वर्क। ठीक है, सबसे पहले हम वर्क डन फाइंड करेंगे, देन Q0 टेस्ट चार्ज जो है उसकी वैल्यू तो रहती है, उसके बाद हम डायरेक्ट जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम फोर्स से, क्योंकि क्या हो रहा है, किसी भी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है ना, काम करना पड़ रहा है। तो काम का तब करना पड़ेगा जब वहाँ पर कोई फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, फोर्स होता है Q0E, जहाँ पर Q0 टेस्ट चार्ज है और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इसमें वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट dr ऑफ द टेस्ट चार्ज Q0 इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इज़। अब यहाँ पर जो हम dw की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब एक स्मॉल पार्ट में, मतलब ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, कम डिस्टेंस के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो है हमारा dr क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसमें जितना भी वर्क किया जा रहा है वो हो जाएगा dw। तो इस dw को निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू रख दी गई है। dw जो है वो है f इंटू डी आर, एफ वैक्टर इंटू डी आर वैक्टर। पॉइंट लगा है इसी वजह से क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा, और वहीं पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए FDR कॉस थीटा आएगा। क्योंकि ये एक ही लाइन में है इसलिए यहाँ पर थीटा क्या हो गया, थीटा हो गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कॉस 180 डिग्री होता है -1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू लिखी गई है -FDR, यहाँ पर dw की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम f की वैल्यू क्या रख देंगे, f की वैल्यू रख देंगे Q0E वेक्टर, Q0E। तो यहाँ पर w जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट मीन्स dw की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप और आएगा और एक स्टेप जो है वहाँ पर होगा dw इज़ इक्वल्स टू Q0E dr, क्योंकि dw क्या था हमारा, dw था FDR। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों आया था, क्योंकि cos थीटा क्या था, cos थीटा 180 था, इसलिए cos 180 -1, इसलिए आ गया यहाँ पे -Q0E dr। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया इसको। ठीक है, पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला था, अब पूरे पार्ट के लिए निकालने के लिए यहाँ पर क्या होगा, जो टोटल वर्क डन होगा। ठीक है, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो जब dw में इंटीग्रेशन लगेगा तो ये इंटीग्रेशन से d जो है वो एक पूरे सरफेस के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ w। तो w यहाँ पर क्या हो जाएगा, w से हो जाए, w हमें देगा इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी से r ला रहा है, मतलब इन्फिनिटी से r पॉइंट तक, रेडियस जो है उसके अंदर तक उस चार्ज को लेके आ रहे हैं, इसलिए लिमिट क्या ली है, इन्फिनिटी टू r। और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखी है Q0E dr, फिर यहाँ पे सिंपली इसको सॉल्व कर दिया है इन्फिनिटी से r तक, और यहाँ पे E की वैल्यू रख दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। Q0 हमारा पहले से यहाँ पे प्रेजेंट था और dr भी पहले से था, तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी Q0 4πε0 r² एंड dr, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, दिस वैल्यू। देन जब इंटीग्रेशन होगा 1/r² का, 1/r² का इंटीग्रेशन होगा, तो 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/r। ठीक है, तो -1/r को यहाँ लिख देंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे इन्फिनिटी टू r,
देन लास्ट में जो वैल्यू आ जाएगी W की वो आ जाएगी Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फिर यहाँ से हमको पता है कि हमने क्या लिया है, जो हमारा पोटेंशियल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है W अपॉन Q0। तो यहाँ से हमें W की वैल्यू क्या मिल गई है, Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। इसको हम डिवाइड कर देंगे अगर Q0 से, तो ये Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो यही जो वैल्यू है वो VA के लिए आ गई है, ठीक है, VA के लिए ये वैल्यू आ गई है। एंड A पॉइंट पर जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे थे वो कितनी आ गई है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन K इसलिए लिया है क्योंकि हम किसी मीडियम को ले रहे हैं, तो उसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो K होता है, इसलिए यहाँ पे K को इंक्लूड कर दिया है। सो एट लास्ट वी गॉट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A।